हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला भाग ब्लैकआउट, जिसके लेखक हैं तरुण कुमार भाई जी, चित्रांकन है चौहान जी का। ब्लैकआउट, अरे ब्लैकआउट ब्लैकआउट उफ, आज फिर कुछ सनसनीखेज होने जा रहा है। उनके काम करने का ढंग बड़ा विचित्र था। जब भी कोई अपराध करना होता वे शहर में घोषित कर देते थे ब्लैकआउट। 25वीं मंजिल पर स्थित सेंट्रल बैंक बैंक के अंदर लुटेरे, गोलियां चलाओ, धाएं धाएं। पलक झपकने से पूर्व ही लिटोरो का बैंक पर कब्जा हो गया। चाबी वो मैनेजर के पास है। देखते ही देखते 2 गोलियां और दागी गई। चाबी उफ लुटेरे। उसी समय मुख्य गेट के निकट बैंक के लिए नया बुलेट प्रूफ ताला लाने के लिए 10 मंजिला सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ा। कमबख्त बिजली भी अभी फेल होनी थी। खबरदार, जिसे अपनी जान प्यारी हो वह छुए नहीं। गाड़ी देखकर चौंका। अगले ही पल इस बैंक से निकलने के लिए केवल एक यही गेट है। गार्ड ने गेट पर तालियां लगाई। बैंक के अंदर से गोलियां चपरासी पर बरसाई गई। धाएं धाएं। रुक जाओ, लेकिन चपरासी वहां से भागा। लुटेरे अब बैंक में कैद थे। मुसीबत, अब गेट पर ताला लग गया है। गेट से ताले के चिथड़े उड़ा दो। गोलियां मारो इसे। ताला बुलेट प्रूफ है। हमारी बदकिस्मती, चाबी 100 गज दूर गैलरी में पड़ी है। क्या करें अब? बैंक के अंदर खबरदार कोई हिला तो जान से मार देंगे तुम्हें। इस खिड़की से निकलकर भागना असंभव है। अब तो ये और भी असंभव है। पुलिस सायरन जो गूंज उठा था। पुलिस की कई जीप बिल्डिंग को चारों ओर से घेर चुकी थी। इंस्पेक्टर विनय, पुलिस डिपार्टमेंट की नाक समझा जाने वाला खुर्राट इंसान। जल्दी कीजिए साहब, मैंने बाहर से ताला लगा दिया है। बैंक परिसर में हंगामा मचा हुआ था। पुलिस अंदर आने की कोशिश करेगी, लेकिन आएगी नहीं। इंस्पेक्टर विनय का इलाका है ये बेवकूफ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर विनय के कदम बैंक परिसर की ओर जाने वाली गैलरी की ओर मुड़े ही थे कि ठहरो, वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। बैंक का पूरा स्टाफ और कई लोग हमारे कब्जे में हैं। एक और कदम बढ़ाया तो और तुम होगे। इंस्पेक्टर विनय की गंभीर चेतावनी। तुम सब बच नहीं सकोगे, तुम्हारी भलाई। तुम्हें इन सब की भलाई के विषय में सोचना चाहिए इंस्पेक्टर विनय। यहाँ 2 लाशें पड़ी हैं, इसलिए हमारे रहम दिल होने की उम्मीद करना बेकार है। इस हरामजादे चपरासी को मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। फिलहाल यहाँ से निकलने की सोचो। चाबी 100 गज दूरी पर पड़ी है। मंगवाए उसे। कोई फायदा नहीं। बैंक परिसर के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली है। इंस्पेक्टर विनय हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और फिर इंस्पेक्टर विनय, हम तुम्हें केवल आधा घंटा दे रहे हैं। 25वीं मंजिल पर 41वें मिनट में एक परिंदा भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ठीक 41वें मिनट तुम हमें अपनी पुलिस टीम के साथ इमारत के बाहर नहीं नजर आए तो आदेश की अवहेलना के रूप में एक लाश 25वीं मंजिल से नीचे फेंक दी जाएगी। इस सूचना के साथ ही न केवल 25वीं मंजिल बल्कि संपूर्ण इमारत में खलबली मच गई थी। इमारत से बाहर निकलो जल्दी। 25वीं मंजिल पर डाकू है। डाकू का क्या भरोसा, कहीं कोई बम न फोड़ दे वो। 20 मिनट में इमारत के इर्द गिर्द लग गई लोगों की भीड़। डाकुओं ने 25वीं मंजिल में बैंक पर कब्जा कर लिया है। पुलिस असहाय खड़ी है। अब क्या होगा? कई लोगों की जान खतरे में थी। लगता है पूरी इमारत खाली हो गई है। नहीं, मेरे पति बैंक में है। मुझे जाने दो। पीछे हटो, पीछे हटो। बैंक में भीतर घुसने का कोई दूसरा रास्ता केवल वह इकलौती खिड़की है। मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ। इंस्पेक्टर विनय पुलिस पार्टी सहित बिल्डिंग के बाहर आ गया और भीतर। बीओ को फोन लगाओ, क्विक। इस मुसीबत से छुटकारे का हल बीओ ही है। बीओ? ये बीओ कौन है? सभी सोच रहे थे। शाम गिरते ही लिटोरो द्वारा पर्चा फेंककर इमारत के आसपास लाइट के प्रबंध में इंस्पेक्टर विनय की टीम को खड़ा रहने के लिए कहा गया। लेकिन रात ठीक 8 बजे अचानक इलाका अंधेरे में डूब गया। अरे, बिजली को क्या हुआ? ब्लैकआउट? ये तो ब्लैकआउट हो गया। अरे, इलाके की बिजली गायब हो गई है। आज क्या होने वाला है ये? इंस्पेक्टर विनय की कलाई घड़ी संकेतात्मक ढंग से बज उठी। प्रोफेसर का मैसेज है ये तो। इस ब्लैकआउट का मतलब होगा। लोग अच्छी तरह से जानते थे। क्या करता है बेवकूफ? पेट्रोमैक्स जलाकर पूरे घर को बारूद से उड़ाएगा क्या? पलक झपकते ही इमारत के आसपास से चिड़िया तक गायब हो गई। ये ब्लैकआउट है। अंधेरे में डूबे इलाके के ऊपर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर। पुलिस जीपें किसी अज्ञात खतरे से निपटने के लिए सड़क पर आ गई थी। इसी पल कहीं रोशनी नजर आई और दूसरे ही पल
एक जबरदस्त धमाका हुआ। किसी ने जनरेटर का इस्तेमाल किया। कई और बम सड़कों पर गिरे। आग ना छूटी थी शहर में। स्पेशल पुलिस फोर्स घटनास्थल की ओर दौड़ी। इधर सेंट्रल बैंक परिसर में कुछ उत्तेजना सी फैली थी। हेलीकॉप्टर, इलाके की लाइटें गुल, दूर गूंजते विस्फोटों के सवार। मतलब बीओ का काम शुरू हो चुका है। पेंसिल टॉर्च से सिग्नल दो, हेलीकॉप्टर हमें लेने आया है। हेलीकॉप्टर नीचे नीचे आ रहा है। ऊपर से सीढ़ियां गिरा दी गई हैं। जल्दी करो, हरी अप, खबरदार कोई हिले नहीं। अंतिम लुटेरा अभी हेलीकॉप्टर में समा गया था। अब मिशन सफल रहा हम लोगों का। हेलीकॉप्टर उड़ चला। ब्लैकआउट में लपकती आग। पुलिस को घटनास्थल से दूर भेजने की योजना थी मेरी। इधर आकाश में एक जगह और हलचल थी। प्रोफेसर, आपका मैसेज रिसीव करने के बाद मैं ठीक समय पर यहाँ पहुंच गया हूँ। गुड। परमाणु हेलीकॉप्टर कहाँ है? ठीक मेरी आंखों के सामने। आपके आदेश का इंतजार है। ओके, गो एंड अटैक। हेलो डियर बैंक रॉबर्ट्स, माय नेम इज परमाणु। ओह, इतना सुनते ही हेलीकॉप्टर के अंदर से परमाणु पर फायर किया गया। तुम्हारी ये खतरनाक गनें मुझ पर लियो टॉयज की तरह चलती हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का पंखा अगर रुक जाए तो क्या होगा? हेलीकॉप्टर पर कटे पंछी की तरह नीचे आ जाएगा। हेलीकॉप्टर गीली रेत में जा घुसा। किसी एक को भी समझने का अवसर नहीं मिला। बीओ उर्फ ब्लैकआउट, अब अधिक दिन तक नहीं जा पाओगे तुम। क्यों, अब तुम्हारे चेहरों पर लगा ब्लैकआउट कैसा लग रहा है? सभी धराशायी थे। अपने चेहरे का बिगड़ा हुआ रंग देखने के लिए अब तू जिंदा नहीं बैठेगा बेटे परमाणु। मैं मौस की तेरी चिता अपने जलते हुए हेलीकॉप्टर में फूकूंगा। परमाणु के ऊपर उसने जबरदस्त प्रहार किया और अब इस कुल्हाड़ी से तेरी गर्दन कटेगी। धड़ से जुदा करता हूं मैं तेरी इस गर्दन को। लेकिन ये क्या, देखते ही वो कुल्हाड़ी परमाणु के हाथों थी। मौस की बेटे, अब तू तो गया। परमाणु ने उस पर प्रहार किया। इसके ठीक 1 घंटे पश्चात, उफ, कैसा लग रहा है? सभी बैंक लुटेरे इंस्पेक्टर विनय की गिरफ्त में मौजूद थे। इंस्पेक्टर विनय नहीं, इंस्पेक्टर विनय ही वास्तव में परमाणु है। यह समय इस समय जल्लाद कहो कुत्तो, तुम मुझे बीओ के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। बीओ, इस बार ब्लैकआउट मिशन फेल हो गया बीओ। मॉस्की मारा गया। बैंक रॉबरी असफल हो गई। चारों रोबोट्स इंस्पेक्टर विनय के टॉर्चर रूम में हैं। और इतना सुनते ही उसके माथे पर एक डोट आकर लगी। बीओ को बुरी खबरें बर्दाश्त नहीं है, समझे तुम? इस वक्त रात के 12:15 बजे थे। पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात साई के घुस आने पर जितनी हलचल मचनी थी उतनी मची। कौन है वहां पर? आग फूक कहते हैं मुझे। आग खाता हूँ, आग फेंकता हूँ। ये क्या? उसने देखते ही देखते पुलिस वालों पर प्रहार किया। अरे, ये कौन है? उफ, मैं जल गया हूँ। आग खाता हूँ मैं और आग फूकता हूँ। टॉर्चर रूम किधर है? उफ नो। इंस्पेक्टर विनय ये देखकर हैरान था और देखते ही देखते इसी के साथ छा गया आग व धुएं का बवंडर। चौकी आग से धधक उठी थी। अब 8 बजे तक कोई नहीं पहुंच पाएगा यहाँ पर। क्या मैं भी नहीं पहुंच सकता हूँ? परमाणु जो आप पहुंचा था वहां। आग फूकी, आग में जलकर मरेगा। अब तू भी आग में गिर गया परमाणु। बीओ तक पहुंचे बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। और बीओ तक पहुंचने के लिए पहले तुझ तक पहुंचना होगा मुझे। ये पुलिस स्टेशन की बर्बादी और लुटेरे कैदियों की हत्या के लिए पहला और आखिरी बार है ये मेरा। अगले ही पल ये बुलेट तेरा मुंह बंद रखेगी ताकि तू आग ना फूक सके। परमाणु ने इसे परमाणु किरणों से जकड़ लिया। अब सिर्फ तेरे हाथ हिलेंगे। इस कापी पर इस कलम से तू लिखेगा बीओ का पता। आग फू पर बेचैनी हावी होने लगी थी। आग फू ने जल्दी से कुछ लिखा। यह पसीने पसीने क्यों हो रहा है? मेरा शरीर धधकता ज्वालामुखी बन जाएगा। मेरे मुंह से आग बाहर जाने दो बेटे आग फू। अब तो इस जिस्म के ज्वालामुखी को फट जाने ही दो। क्या कहा? नहीं? ओह, इसके तो कानों से भी धुआं निकलने लगा है। परमाणु ने कापी आगे की। मुझे बीओ चाहिए। आगफू ने तुरंत कुछ लिखकर कापी परमाणु की ओर बढ़ा दी। उस पर बीओ का पता था। ठीक इसी पल परमाणु हवा में उछला और एक जबरदस्त धमाके के साथ आगफू का बदन उड़ गया था। बीओ नहीं, उफ, आगफू नहीं मर सकता है। सारे शहर में ब्लैकआउट कर दो। उत्तरी ग्रिड से बिजली की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। उत्तरी ग्रिड को ब्लास्ट कर दो। और जब तक परमाणु अपने आप को मेरे हवाले ना कर दे, शहर में अग्निबम बरसाते रहो। परमाणु को ढूंढने के लिए तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है बीओ।
क्योंकि मैं स्वयं तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा हूँ। इस रिवॉल्वर की सभी गोलियों पर मैंने तेरा नाम लिखा है परमाणु। आगपू ने परमाणु पर गोलियां बरसाई। परमाणु को रोकना असंभव था। देखते ही देखते सभी परमाणु के गिरेबा में कैद थे। परमाणु, आई विल किल यू। बस भी हो, अब तेरा खेल खत्म ही हो चुका है। बहुत आतिशबाजी कर ली है तूने। अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाऊंगा मैं। और परमाणु का उस पर जबरदस्त हमला। चलो अंदर। इंस्पेक्टर विनय, ब्लैकआउट का शौक था ना तुम्हें? अब यहाँ अंधेरे में ही रहना होगा तुझे। प्रोफेसर ब्लैकआउट उफ बीओ को काल कोठरी में पहुंचाकर आ रहा हूं मैं। परमाणु, मैंने तुम्हारा निर्माण जिस उद्देश्य को लेकर किया था, तुम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। मैं अपराध की दुनिया में ब्लैकआउट मचाना चाहता हूँ। ऐसा ऐसा ही होगा प्रोफेसर। और इसी के साथ ये अंक समाप्त।